प्रिय स्टूडेंट, आज के क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आ गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10th का। और क्लास 10th का ये जो होगा बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने लेकर आए हुए। यह महत्वपूर्ण है, यह परीक्षा के दृष्टिकोण से पूर्णतः महत्वपूर्ण है। इसमें 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करवाने जा रहे हैं। MCQ कितना होगा? 100 होगा, जो कि और यह क्वेश्चन जो है ना कई बार एग्जाम में पूछे गए, यानी जो पिछले बार पूछे गए थे, मतलब जैसे कि 2000 हम बात करेंगे 20, 21, 22, 23, 24 साल में, वैसे क्वेश्चन को इसमें जो हमने सिलेक्टेड करके लाया हूं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन दिखा देता हूं ताकि आप यहाँ देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया, 20 में। इसी तरीका से सभी क्वेश्चन जो हम लेकर आए हुए बायोलॉजी का आज 100, वो क्वेश्चन यानी पिछले कई सालों से यानी पूछते आ रहे हैं, तो वैसा क्वेश्चन इसमें 100 क्वेश्चन हमने लाए हुए हैं। तो चलिए तो आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं कहना चाहूँगा, यदि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में एक महत्वपूर्ण तरीका से आप जुड़ सकते हैं। बस यहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा, आपको 2 से 3 मिनट के अंदर जो है आपको यहाँ से जोड़ दिया जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। ये क्लास 10th का है, बायोलॉजी का। जो भी स्टूडेंट एग्जाम देंगे 2026 में उनके लिए खास करके। अब यहाँ पे देखिए पहला नंबर क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। सभी जीव वस्तुओं के कह रहा है सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है, यानी कह रहा है कि जितना भी जीव जंतु है ना उसके लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत जो है वह है सूर्य है। क्या अंतिम स्रोत क्या है? सूर्य है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे, यानी जितना भी जीव जंतु है उनके लिए जो है ऊर्जा का अंतिम स्रोत जो है वह सूर्य है। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक करिएगा। अब यहाँ देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन को कह रहा है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? आपसे ये पूछा जा रहा है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र जो होता है C12H22 और O11 होता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र कितना होता है? C12H22 और O11 होता है। कितना होता है? O11 होता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। अब यहाँ देखिएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन, कर अमीबा का अपोष्पीय पोषण कैसा होता है? कर अमीबा का अपोषणीय, कर अमीबा का अपोषणीय जो होता है पोषण कैसे होता है? वह अंतर्वेशन से होता है। क्या होता है? अंतर्वेशन से होता है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था एक महत्वपूर्ण तरीका से। अब यहाँ देखिएगा क्लोरोफिल उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है। क्लोरोफिल उपस्थिति के कारण पौधे का रंग जो होता है हरा होता है। यहाँ देखिए आंसर भी बता दिया गया, तो क्लोरोफिल के कारण ही पौधे का पत्तियां क्या होता है? हरा रंग होता है पौधे में। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। 2020 में ये क्वेश्चन जो पूछा गया, कह रहा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो पाया जाता है ये पाया जाता है अग्नाशय में। कहाँ पे? अग्नाशय में पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है अग्नाशय में। कहाँ पाया जाता है? अग्नाशय में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे एक महत्वपूर्ण तरीका से। छठा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अमाशय के अग्रभाग को क्या कहा जाता है? अमाशय के अग्रभाग को कहा जाता है कार्डियक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्डियक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। अमाशय के अग्रभाग को क्या कहा जाता है? अमाशय के अग्रभाग को कार्डियक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्डियक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। सातवां नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के बीच पाए जाने वाली एक छोटी नलीनुमा रचना को क्या कहते हैं? आपसे ये पूछा जाए छोटी आंत एवं बड़ी आंत के बीच पर पाए जाने वाली एक छोटी नलीनुमा रचना को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ये जो कहते हैं सिक्किम कहते। क्या कहते? सिक्किम कहते। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे ए को टिक करेंगे। अब आठवां नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई है? न्यूक्लियस शब्द जो दी गई रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दिया गया। न्यूक्लियस शब्द कौन दिया है? रॉबर्ट ब्राउन दिया है। 2021 में यह क्वेश्चन भी पूछा गया है, यानी आपसे पूछेगा न्यूक्लियस खोज किसने किया? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। या न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई? तो ये दिया गया था रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दिया गया था। 9वां नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी? प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई? यह पुस्तक जो लिखा गया है रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखा गया। यानी प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया, प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई? यह पुस्तक जो लिखा गया रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे महत्वपूर्ण तरीका से।
10वां नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, पौधे और जंतुओं की कोशिका का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि पौधे और जंतुओं की कोशिका का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। वैज्ञानिक अध्ययन कोशिका विज्ञान कहलाता है। पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है कोशिका विभाजन, कोशिका विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान कहलाता है। ऑप्शन नंबर आप बी को टिक करेगा एक बेहतरीन तरीका से। अब यहाँ पे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन करा फैटी अम्ल एवं गिलहरीशय का अवशोषण होता है। करा फैटी अम्ल एवं गिलहरीशय का अवशोषण जो होता है ये होता है लसिका द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? लसिका द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। किसके द्वारा होता है? लसिका द्वारा। फैटी अम्ल एवं गिलहरीशय का अवशोषण जो होता है वह लसिका द्वारा होता है। अब 12 नंबर क्वेश्चन को हम देखेंगे, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती एल्कोहल में उबाली जाती है। कह रहा मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती एल्कोहल में डुबाई जाती है। ये जो डुबाई जाती है, देखिए मंड को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, पत्ती को मुलायम करने के लिए, वो इनमें से सभी हो जाएगा। इनमें से सभी के लिए ये काम किया जाता है, यानी पत्ती को एल्कोहल में डुबाया जाता है मंड परीक्षण करने से, आयोडीन डालने से पहले। अब 13 नंबर क्वेश्चन को देखिए, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। कह रहा स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, यानी 10x पे देखा जाता है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे, 10x पे देखा जाता है। अब यहाँ देखिए 14 नंबर क्वेश्चन को, पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है। 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया, कारण कि पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है। पौधे में भोजन जो होता है जमा जो होता है स्टार्च के रूप में जमा होता है। कारण पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? पौधे में भोजन स्टार्च के रूप में जमा होता है। किसके रूप में जमा होता है? स्टार्च के रूप में जमा होता है। 15 नंबर क्वेश्चन को हम देखेंगे, इनमें से स्वपोषी कौन है। 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया। करा इनमें से स्वपोषी जो है ना, हरे पौधे क्या कहते हैं? स्वपोषी। स्वपोषी किसको कहते हैं? जो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं, उसे स्वपोषी कहते हैं। दूसरे पर निर्भर रहते हैं उसे परपोषी कहते हैं। ऑप्शन नंबर अभी फिलहाल आप ए को टिक करिएगा, क्योंकि स्वपोषी का यहाँ पे बताना है आपको। अब 16 नंबर क्वेश्चन को देखिए, प्रकाश संश्लेषण से बनते हैं। आपसे ये पूछा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण से बनते हैं। प्रकाश संश्लेषण बनते हैं कार्बोहाइड्रेट से बनते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या चीज से बनते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट से बनते हैं। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। प्रकाश संश्लेषण से बनते हैं, प्रकाश संश्लेषण कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। अब 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है। कारण कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित जो होती है ये होती है रासायनिक ऊर्जा द्वारा होती है। रासायनिक ऊर्जा में ऑप्शन नंबर हम टिक करेंगे सी को। अब यहाँ दिख रहा है प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा जो है रूपांतरित होती है, यानी प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है। क्या चीज में? रासायनिक ऊर्जा में होता है। क्या चीज में? रासायनिक ऊर्जा में होता है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कर यह शरीर भोजन का विघटन का शरीर के बाहर निकालते हैं। कर यह शरीर भोजन का विघटन कर शरीर के बाहर जो निकालते हैं, ये निकालते फेफड़े, ईस्ट, मांसपेशी, इनमें से सभी हो जाएगा। सभी करा यह शरीर भोजन का विघटन कर शरीर से बाहर, देखिए फेफड़ा से आप निकालता है, नहीं ऑक्सीजन जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ईस्ट देखिए, ये भी मांसपेशी देखिए, पसीना जो निकालता है, इनमें से सभी हम टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी को। 19 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कर एंजाइम की भूमिका हमारे शरीर में किन क्रियाओं में होती है। कर एंजाइम की भूमिका हमारे शरीर में किन क्रियाओं में होती है। हमारे शरीर में जो होता है जल उत्क्रमण के लिए होता है। एंजाइम की भूमिका हमारे शरीर क्रियाओं में जो होती है, हमारे शरीर में किन क्रियाओं में होती है, ये जो होती है जल उत्क्रमण में होता है। एंजाइम की भूमिका हमारे शरीर की क्रियाओं में जो होती है वो होती है जल उत्क्रमण में। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे एक बेहतरीन तरीका से। अब यहाँ पे देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन, कर यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, यह आहार नाल का, यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग। यहाँ पे बताना आहार नाल का सबसे लंबा भाग जो होती है वो होती है छोटी आंत होती है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। आहार नाल का सबसे छोटा भाग क्या होता है? आहार नाल का सबसे छोटा भाग जो होता है छोटी आंत होता है। कौन सा भाग होता है? छोटी आंत होता है। आहार नाल का सबसे छोटा भाग, आहार नाल का सबसे बड़ा भाग, यहाँ पे सबसे लंबा भाग का बात कर रहे हैं तो छोटी आंत होता है। क्या होता है? छोटी आंत होता है। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, अग्नाशय रस में पाया जाता है। अग्नाशय अग्नाशयी है, अग्नाशयी रस में जो पाया जाता है ये पाया जाता है। देखिए
ट्रिप्सिन एंजाइम, लाइपेज एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम, ये सभी चीज़ें पाया जाता है, यानी अग्नाशयी रस में ये सभी चीज़ें जो पाया जाता है। ऑप्शन नंबर, इसलिए आप डी को टिक करेंगे कि बेहतरीन तरीका से। चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा लाइपेज एंजाइम का कार्य है, आपसे ये पूछा जा रहा है 2021 का क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे। कह रहा लाइपेज एंजाइम का कार्य है, लाइपेज एंजाइम का कार्य क्या है, तो प्रोटीन का पाचन करना। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। लाइपेज एंजाइम का कार्य क्या है, प्रोटीन का पाचन करना है। लाइपेज एंजाइम का क्या कार्य है, प्रोटीन का पाचन करना। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन को देखिए, मनुष्य के आहार नाल में यह एक अवशोषी अंग है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मनुष्य के आहार नाल में यह एक अवशोषी अंग, वैसा अंग का नाम बताना जो कि मनुष्य के आहार नाल में है लेकिन वो अवशोषी अंग है। वे जो है ना, हम कहते एपेडिक्स होता है। एपेडिक्स क्या होता है, अवशोषी अंग होते हैं एपेडिक्स। अब यहाँ पे देखेंगे हम 24 नंबर को, कुटपाद किनके लिए जाना जाता है। 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया। कह रहा है कुटपाद जो है किनके लिए जाना जाता है, कुटपाद जो है जाना जाता है, वह जाना जाता है अमीबा के लिए। कुटपाद किस में होता है, अमीबा में होता है, जिसकी सहायता से अमीबा अपना भोजन को पकड़ने का काम करता है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, कर अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। अमीबा अपना भोजन जो पकड़ता है वो कुटपाद की सहायता से अमीबा अपना भोजन को पकड़ने का काम करता है। अमीबा अपना भोजन को कैसे पकड़ता है, अमीबा अपना भोजन को पकड़ता है कुटपाद की सहायता से। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक करने का प्रयास कीजिए। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। कह कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, वसा पर जो क्रिया करता है वह लाइपेज करता है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। कह कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, वसा पर क्रिया करता है लाइपेज करता है। कौन एंजाइम करता है, लाइपेज एंजाइम करता है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। चलिए तो 27 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, यानी कह रहा अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की क्या होती है, वृद्धि होती है, तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, तो उपाचयन कहलाता है, उपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन में वृद्धि, देखिए कि ऑक्सीजन में वृद्धि तो उपाचयन कहलाएगा। क्या कहलाता है, उपाचयन कहलाएगा। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, अम्ल का पीएच मान, देखिए अम्ल का पीएच मान 7 से जो होता है कम होता है। इनको समझ लीजिए, एक होता है अम्ल होता है और एक होता है क्षार होता है। उसके बाद एक होता है उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन। अब यहाँ देखेंगे अम्ल का 7 से कम होता है। क्या होता है, 7 से कम होता है, और इसका जो होता है 7 से अधिक होता है। और उदासीन का जो होता है, जैसे पीएच मान 7 होता है, उदासीन का क्या होता है, 7 होता है। ऑप्शन नंबर अभी आप एक को टिक करिएगा। अब यहाँ आप देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन को, कर परिश्रृंखला का हिस्सा है, परिश्रृंखला हिस्सा है। 2022 और 23 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। कर परिश्रृंखला जो हिस्सा है यह आहार नाल का श्रृंखला है। परिश्रृंखला क्या है, हिस्सा आहार नाल का। ऑप्शन नंबर हम एक को टिक करेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन कर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ये जो होती है हरे पौधे में होती है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वह हरे पौधे में होती है। किस पौधे में होती है, हरे पौधे में होती है। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक करने का प्रयास कीजिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन को देखिए, प्रकाश संश्लेषण में एक अणु में ऑक्सीजन कितने परमाणु होते हैं। कह प्रकाश संश्लेषण में एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, एक। देखिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया में एक अणु में ऑक्सीजन के 6 परमाणु होते हैं। कितना होते हैं, 6 परमाणु होते हैं। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। करें विली का मुख्य कार्य क्या है, क्या विली है, यानी करें विली का मुख्य कार्य क्या है। विली का मुख्य कारण पचित भोजन का अवशोषण करता है। विली क्या करता है, पचित भोजन का अवशोषण करता है। विली का काम क्या है, आपसे पूछेगा तो जरूर बताइएगा। विली का काम है पचित भोजनों का पदार्थ का अवशोषण करना। ऑप्शन नंबर आप बी को टिक करने का प्रयास कीजिए। चलिए तो 33 नंबर क्वेश्चन पर हम आने का प्रयास करते हैं। कहा निष्क्रिय पेप्सिनोजेल को सक्रिय पेप्सिन में कौन बदलता है। ये बदलता है हाइड्रोलिक अम्ल बदलता है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। कौन बदलता है, हाइड्रोलिक अम्ल बदलता है। कौन बदलता है, तो हाइड्रोलिक अम्ल बदलता है। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक करने का प्रयास करिएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा दांत की सबसे ऊपरी परत जो है, देखिए दांत की सबसे ऊपरी परत जो होती है वो इनेमल होती है, जो कि बहुत ही कठोर होता है। क्या होता है, और साथ ही साथ यह क्वेश्चन 2021 में भी पूछा गया, यह बहुत ही कठोर होती है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे कि बेहतरीन तरीका से।
चलिए तो 35 नंबर क्वेश्चन पे कर स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, इसमें ये बताना आपको स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक जो है ना, इनमें से देखिए पर्णहरित होता है, सूर्य का प्रकाश भी जरूरी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है। ये सभी चीज़ें होती हैं स्वपोषी को जरूरी है, तभी वो अपना भोजन जो है यानी भोजन बना पाएगा, अन्यथा नहीं बना पाएगा। तो इसीलिए सभी चीज़ें जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे कि बेहतरीन तरीका से। चलिए तो 36 नंबर क्वेश्चन कर मैग्नीशियम पाया जाता है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है मैग्नीशियम किस में पाया जाता है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। क्लोरोफिल कहाँ होता है, पत्तियां में होता है। इसलिए आपसे पूछा जाता है कि पत्तियों के पौधे के पत्तियां में क्या पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है। पौधे के पत्तियां में क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे ए को टिक करेंगे कि बेहतरीन तरीका से। अब 37 नंबर क्वेश्चन देखिए कर अमाशय का पिछला भाग क्या कहलाता है। कर अमाशय का पिछला भाग क्या कहलाता है। अमाशय का पिछला भाग जो कहलाता है लाइकोरिक कर पाइलोरिक कहलाता है। क्या कहलाता है, पाइलोरिक कहलाता है। अमाशय का पिछला भाग क्या कहलाता है, अमाशय का पिछला भाग पाइलोरिक कहलाता है। क्या कहलाता है, पाइलोरिक कहलाता है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन को हम देखिए प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। कर प्रोटीन का पाचन जो शुरू होता है वह अग्नाशय से शुरू होता है। प्रोटीन का पाचन जो शुरू होता है वह अग्नाशय से शुरू होता है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। प्रोटीन का पाचन शुरू होता है अग्नाशय से शुरू होता है। प्रोटीन का पाचन कैसे शुरू होता है, कहाँ से, तो अग्नाशय से शुरू होता है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। 39 नंबर को क्वेश्चन को देखिए पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। देखिए पाचन की क्रिया पूर्ण कहाँ पर होती है, पाचन की क्रिया सबसे लास्ट में यानी छोटी आंत में जाकर के पूर्ण होता है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। पाचन की क्रिया जो पूर्ण जो होती है शुरू होती है मुख से, लेकिन पूर्ण कहाँ होती है, तो छोटी आंत में पूर्ण होती है। अब यहाँ पे देखिएगा हम कह रहा क्लोरोफिल वर्ण का रंग होता है हरा होता है। ये तो सभी बात जानते होंगे, 2015 और 23 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। 41 नंबर क्वेश्चन पौधे में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है। देखिए पौधे में गैसों का आदान प्रदान जो होता है वह रंध्र द्वारा होता है। कहाँ होता है, रंध्र द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे कि बेहतरीन तरीका से। 42 नंबर क्वेश्चन को देखिए कर पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। 2021 और 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया। कह रहा है पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। पीत रस जो स्रावित होता है वह यकृत से होता है। कहाँ से होता है, यकृत से होता है। पीत रस स्रावित यकृत से होता है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करने का प्रयास करेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित में से किन रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी है। प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी जो है वह लाल है। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे डी को टिक। देखिए निम्नलिखित में से किस रंग की प्रकाश की किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी जो है ना, लाल रंग। 44 नंबर क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे हम। स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलय का उपयोग होता है। 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलय का उपयोग होता है। किस विलय का उपयोग होता है, विलयन का। किस विलयन का उपयोग होता है, यह होता है आयोडीन का उपयोग होता है। स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए विलयन का जो उपयोग होता है वह होता है आयोडीन विलयन का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। 45 नंबर कहा कि प्रकाश संश्लेषण की दर निम्नलिखित में से किन कारकों पर निर्भर करती है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की दर निम्नलिखित में से किन कारकों पर निर्भर करती है। प्रकाश संश्लेषण की दर जो निर्भर करती है ये करती है हम देखिए प्रकाश के गुण पर, प्रकाश की मात्रा पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। दोनों हो जाएगा, ए भी दोनों हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया जो होती है ना, यह क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट गन्ना में होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश की अभिक्रिया होती है क्लोरोप्लास्ट गन्ना में होता है, ग्राना में होता है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। 47 अगर पीत रस भोज्य पदार्थ का विखंडन करता है। पीत रस भोज्य पदार्थ का विखंडन जो करता है वसा करता है। कौन करता है, वसा करता है। पीत रस इस भोज्य पदार्थ का विखंडन करता है वसा। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। अब 48 नंबर का जठर रस की अम्लीयता किनके कारण होती है। कह जठर रस जो था अम्लीयता जो होता है वह किनके कारण होती है, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण होती है। कौन सी कारण, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण होती है। जठर रस की अम्लीयता किनके कारण होती है, ये कारण जो होती है हाइड्रोलिक अम्ल के कारण होती है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करने का प्रयास करेंगे। चलिए अब 49 नंबर क्वेश्चन का जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता 2022 में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है वृद्धि। क्या है, वृद्धि होता है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता वृद्धि होती है।
50 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह स्वपोषी पोषण होता है। 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया। स्वपोषी पोषण जो होता है ना, ये होता, हम बात करेंगे स्वपोषी पोषण जो होता है पौधा में होता है, कवक में होता है। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे डी को। अच्छा, कवक में नहीं होता, कवक में स्वपोषी नहीं होता है, परपोषी होता है। कुछ प्रोटिक यूकेरियोटिक से। ऑप्शन नंबर सी हम बात करेंगे, ए और सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए और सी हो जाएगा। 51 नंबर का, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? एक वयस्क मनुष्य के 32 दांत होते हैं। कहावत में सुने होंगे दांत जो होता है 32 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। अब यहाँ के 52 नंबर का, मृतोपरजीवी का उदाहरण है। 2022 में ये क्वेश्चन जो पूछा गया है, कारण मृतोपरजीवी का उदाहरण जो है ना, वो गोबर छत्ता है। कौन सा है? गोबर छत्ता है। मृतोपरजीवी का उदाहरण गोबर छत्ता है। क्या है? गोबर छत्ता है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करने का प्रयास करेंगे। चलिए 53 नंबर, पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान जो होता है क्लोरोप्लास्ट होता है। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे बी को टिक करेंगे एक बेहतरीन तरीका से। 54 नंबर क्वेश्चन का, परजीवी पौधे का एक उदाहरण है। 2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। परजीवी पौधे का एक उदाहरण जो है अमरवेल है। क्या? अमरवेल है परजीवी पौधे का उदाहरण। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। 55 नंबर, ग्रहणी भाग है। ग्रहणी भाग है छोटी आंत का। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। ग्रहणी भाग जो है वह छोटी आंत का है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। अब यहाँ देखेंगे 56 में प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। 57 में, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? कहते हैं मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? ये जो होता है कार्बोहाइड्रेट होता है। देखिए कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे बी को टिक करेंगे। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में ये मृतोपोषी, कवक मृतोपोषी है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे कि बेहतरीन तरीका से। कर्मा को जो है गति कहाँ पाई जाती है? यह आहार नाल में आहार नली में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। प्रकाश संश्लेषण का अंगक इनमें से कौन सा है? ये जो है हरित लवक होता है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे, हरित लवक होता है। प्रकाश संश्लेषण से इकाई है। प्रकाश संश्लेषण की इकाई जो होती है ना, क्लोरोफिल अणु होता है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। 62 नंबर क्वेश्चन को हमने कहा, दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है? किण्वन की अभिक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। गोबर छत्ता जो है ना एक मृतोपोषी है। गोबर छत्ता क्या है? एक मृतोपोषी है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। 64 नंबर, दांत का कठोरतम भाग जो होती है, दांत का कठोरतम इनेमल होता है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। दांत का कठोरतम भाग जो होता है वह इनेमल होता है। क्या होता है? इनेमल होता है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। अब यहाँ से देखिए थोड़ा सा, अच्छा चलिए ये बीच में आ गया तो कोई बात नहीं। अब यहाँ देखिए 65 नंबर क्वेश्चन पर हम देखेंगे, कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सी गैस जो होती है वह श्वसन की क्रिया में मुक्त जो होती है? CO2 गैस क्या होती है? श्वसन क्रिया में मुक्त होती है। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। 66 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से मुक्त जो होता है, ग्लूकोज के अनुसार क्या होता है? देखिए सिर्फ CO2, सिर्फ ऊर्जा, सिर्फ H2, ये सभी चीज़ें मुक्त होती है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। ATP का विस्तारित रूप है एडिनोसिस और टाइट्रोनिक होता है। देखिए ATP का फुल फॉर्म यहाँ पे दिया, जो कि लगता है थोड़ा सा अधूरा है कुछ, इसको बाद में भी देखेंगे। चलिए तो इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं। अभी ऑप्शन नंबर हम अभी सी को टिक करते हैं। अब देखिए 68 नंबर क्वेश्चन एक दैनिक में कितने ट्राइकियल रिंग होते हैं? ये जो होते हैं एक में 16 से 20 होते हैं। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। किसकी क्रिया में डैश होता है? किसकी क्रिया में केवल क्या एरोबिक होता है? ऑप्शन नंबर हम एक और, ये क्वेश्चन भी लगता है अधूरा है, दिया गया है। क्या है? ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस जो होता है 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया। ग्लाइकोलाइसिस जो होता है कोशिका द्रव्य में होता है। कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में होता है। ग्लाइकोलाइसिस जो होता है कोशिका द्रव्य में होता है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? रंध्र अनुपस्थित रहते हैं। हाइड्रिला में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं। किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? हाइड्रिला में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए, किण्वन क्रियाएं पाई जाती है? किण्वन क्रियाएं ईस्ट में पाई जाती है। क्या चीज में? ईस्ट में पाया जाता है।
करा ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है? ट्रेकिया देखिए आपसे पूछ रहा है, ट्रेकिया जो है किस जीव का श्वसन अंग है? ट्रेकिया जो है तिलचट्टा का श्वसन अंग है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है? तिलचट्टा का। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। 74 नंबर क्वेश्चन, शरीर में भोजन का पाचन किस क्रिया की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पाचन किस क्रिया की अभिक्रिया जो है ना, ये जो हम अपचयन है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। 75 एथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? ये जो बनता है अवायवीय श्वसन बनता है। एथाइल एल्कोहल का किस प्रकार के श्वसन में बनता है? ये बनता है अवायवीय श्वसन में। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे एक बेहतरीन तरीका से। किण्वन के फलस्वरूप कितने एटीपी का निर्माण होता है? ये जो होता है क्या लिखा है कि यहाँ पे थोड़ा सा अधूरा है, 2 एटीपी का निर्माण होता है। 2 एटीपी का तो नहीं होना चाहिए। किण्वन के फलस्वरूप कितने एटीपी का निर्माण होता है? 2 एटीपी का भी दिया गया है, फिलहाल अभी 2 ही रहने देते हम। 77 नंबर अवायवीय श्वसन में एटीपी का निर्माण होता है, जबकि वायवीय श्वसन में एटीपी का निर्माण, देखिए अवायवीय श्वसन में एटीपी का निर्माण होता है 2 एटीपी देखिए और 36 एटीपी, 2 एटीपी और 36 एटीपी। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे ए का। निम्नलिखित में से कितने, हाँ ये क्वेश्चन ये पूछा, हाँ यहाँ पे देखिए अवायवीय श्वसन में 2 एटीपी, ऐसे पहले भी क्वेश्चन पूछा गया था। ये कहाँ पे है? 2 देखिए यहाँ पे एटीपी का कितने 2 का दिया, किण्वन में पाया जाता है। अवायवीय श्वसन में 2 एटीपी है, लेकिन वायवीय श्वसन में जो होता है 36 एटीपी का निर्माण होता है। अभी 78 नंबर क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में माना जाता है? आपसे ये पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जो माना जाता है? एटीपी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। 79 नंबर, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहते हैं? करा ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को जो कहते हैं वायवीय श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? वायवीय श्वसन। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। कर मानव श्वसन तंत्र में होता है, मानव श्वसन तंत्र में जो होता है, ये जो होता है मानव श्वसन तंत्र में जो होता है, देखिए स्वर यंत्र होता है, श्वसन नली होता है, फेफड़ा, ये सभी चीजें होता है। 81 नंबर क्वेश्चन, ग्लूकोज के विघटन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया जो होती है ना माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। हमारी मांसपेशियों में एथर क्यों होती है? ये जो होती है लैक्टिक अम्ल के संचय के कारण। ऑप्शन में हम एक को टिक करेंगे। श्वसन की कौन सी प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में होती है? ग्लाइकोलाइसिस में होता है। ऑप्शन नंबर एक को टिक करेंगे। कारण किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त जो होती है? वायवीय। पौधे में गैसों का आदान प्रदान रंध्र द्वारा होता है, ये तो पहले देख लिए थे। का तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन? तिलचट्टा में 10 जोड़ा श्वसन छिद्र पाया जाता है। कितना? 10 जोड़ा। तिलचट्टा में कितना जोड़ा श्वसन छिद्र पाया जाता है? तिलचट्टा में 10 जोड़ा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। 87 नंबर, कर श्वसन के अध्ययन के लिए प्रयोग किए जाने वाला बीज जो है ना अंकुरित बीज है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। श्वसन के अंतिम उत्पाद जो है ना कर CO2 H2O ऊर्जा होता है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। पौधे में श्वसन जो होता है, पौधे में श्वसन, जड़ में, पत्तियों में, तना, इनमें सभी। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। मुख्य में नासिका छिद्र, मुख्य में नासिका छिद्र लैरिक्स, ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर बनाता है श्वसन तंत्र बनाता है। ये सब मिलकर के श्वसन तंत्र। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? इस बीमारी का नाम बताना जो श्वसन तंत्र से संबंधित जो है निमोनिया बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक करिएगा। निम्नलिखित में से तेज हृदय धड़कन किसका होता है? तेज धड़कन देखिए बिल्ली, लेकिन यहाँ पे कर लीजिएगा चूहा, चूहा का होता है तेज धड़कन। बिल्ली दे दिया यहाँ पे, कोई बात नहीं, बिल्ली भी हो सकता है, लेकिन चूहा मारिएगा यदि ऑप्शन नंबर चूहा रहेगा तो। अब यहाँ के कोशिका ईंधन इनमें से कौन सा है? कोशिका ईंधन जो होता है ग्लूकोज होता है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। एटीपी में फास्फेट की संख्या कितनी होती है? एटीपी में फास्फेट की संख्या 3 होती है। ऑप्शन नंबर सी को। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक जो होता है ना हीमोग्लोबिन होता है। मछली का श्वसन अंग गिल्स होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट क्या बनाता है? ये बनाता है CO2 + H2O ऊर्जा बनाता है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे कि बेहतरीन तरीका से। एटीपी के टूटने से उच्च ऊर्जा निक्षेपित होती है कार्बनिक फास्फेट। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे।
रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं पत्तियां पर। रंध्र का मुख्य कार्य जो है ना गैसों का विनिमय तथा वाष्पोत्सर्जन होता है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं? ये जो छिद्र रहते हैं गाढ़ कोशिकाओं से घिरे रहते हैं। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। अब यहाँ पे खत्म हो जाता है। 100 ऑब्जेक्टिव हमने करीब बोले थे करवाएंगे, लेकिन इसमें कितना करवाए 100 करीब जो करवा दिए, 102 ऑब्जेक्टिव करवा दिए हैं। तो अभी हम होम पेज पे आ जाते हैं। तो आज का क्लास कैसा लगा जरूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिए, साथ ही साथ हमें सपोर्ट करने का प्रयास कीजिए आप सभी मिल करके। तो मिलते हैं अगले क्लास में। अभी देखिए हमारा जो ऑब्जेक्टिव का सेशन चल रहा है इसी तरीका से और आगे भी चलेगा। पिछले क्लास को जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं तो जाकर के पिछला भी देख सकते हैं। परीक्षा का बहुत ही लेवल देखिए अच्छे लेवल का आपका तैयारी हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव पूरा कंप्लीट कर लीजिए।